वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़। जैसा कि आपको पता है, मैनेजियल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के अंदर हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिए थे। आज हम लेक्चर फोर्थ स्टार्ट करेंगे। इसका टाइटल है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब हम इकोनॉमिक्स की मीनिंग की बात करते हैं तो आपने क्या इकोनॉमिक मीनिंग के बारे में सुना है या समझा है? तो आप कहेंगे कि सर इकोनॉमिक की मीनिंग होती है कि हमारी जो नीड्स एंड वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो लोग अनलिमिटेड होती हैं। और हमारी इनकम जो होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें कि प्रॉब्लम किस चीज़ की आती है। प्रॉब्लम इस चीज़ की आती है, रिसोर्सेज के लिमिटेशन की प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उससे हम अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरा नहीं कर सकते, हम लिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को ही पूरा कर सकते हैं। तो ये जो हम पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर आप समझ गए, कस्टमर जो आप समझ गए, जो चीज़ों को परचेज़ कर रहा है, उनका कंजम्पशन कर रहा है। अब हम अदर हैंड देखें, हर इकोनॉमी के अंदर खाली हाउस होल्ड ही नहीं होता, ओनली हाउस होल्ड ही नहीं डिसाइड करता इकोनॉमी के अंदर कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। आप अदर साइड देखें, जो फर्म्स रहती हैं, बिजनेसेस रहते हैं, प्रोड्यूसर जो रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। जैसा कि आप ये देखेंगे कि हमारा एक छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वहाँ पे आप देखें कि एक साइड हाउस होल्ड आते हैं, से आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। या फिर हम ये देखें कि जैसे किसी फैमिली के अंदर फैमिली के मेंबर जो हैं, तो उनमें से कोई पर्सन जॉब कर रहा होगा, कोई आपका अभी लर्निंग है, स्कूल में जा रहा होगा, कॉलेज में जा रहा होगा, कोई घर का काम कर रहा होगा। तो वहाँ पे हाउस होल्ड जो हैं वो या तो सेल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, मैंस की फॉर्म में, आपका मनी की फॉर्म में, मशीनरी की फॉर्म में। और वो प्रोड्यूस भी जो प्रोड्यूसर हैं उनको हेल्प करते हैं किसमें, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको पहुंचाने में। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि अब हम हाउस होल्ड से के पर्सपेक्टिव से नहीं, हम कंज्यूमर या कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं, अब हम मैन्युफैक्चर के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, फर्म्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो बिजनेस जो फर्म्स जो होती हैं वो बाय करती हैं, बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस करती हैं। वो क्यों करती हैं? क्योंकि उनको प्रोडक्शन करने के लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, और उसके बाद प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। और यहाँ पे आप ये देखें तो हाउस होल्ड तो बायर रहा, और आपका जो बिजनेस या फर्म रही वो क्या रही, सेलर रही। तो यहाँ पे बायर और सेलर हम समझ गए कि कस्टमर हाउस होल्ड जो है वो क्या है, आपका कंज्यूमर जो है वो बायर है, जो बिजनेस हैं, फर्म्स हैं, वो क्या हैं, सेलर हैं। जो कस्टमर बायर जो है उसको प्रोडक्ट बाय करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो वो क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आपने देखा कि फैमिली के अंदर पापा हैं, दादा हैं, भैया हैं, चाचा हैं, जो भी फैमिली के अंदर जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो पैसा अर्न कर रहा है कहीं ना कहीं। और वही पैसा जो है आपकी दूसरी फर्म जो है वो रिसीव कर रही है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो ये जो आपका टू सेक्टर है, इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट को भी समझते हैं कि गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है, डायरेक्ट टैक्स लेती है, इंडिविजुअल से, बिजनेस से इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, जिसको हम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो ये जो टैक्सेस वगैरह है उनसे गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट का काम करती है इकोनॉमी के अंदर। तो हम ये देखें कि गवर्नमेंट की इनकम की यदि हम बात करें, इंडिविजुअल की इनकम की हम बात करें, बिजनेस की इनकम की हम बात करें, तो इनकम क्या होती है, आपकी लिमिटेड होती है। और जो उसके एक्सपेंडिचर होते हैं नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो आपका बिजनेसेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो वहाँ पे भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है आती है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि हम खाली एक इंडिविजुअल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, होल द इकोनॉमी के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो आती है रिसोर्सेज की, वो क्या रहती है, हम उसको समझते हैं। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ स्कैरिसिटी, people want to be short of the goods and services, these apply equally to the poor एंड देयर फॉर द रिच पर्सन। यहाँ पे हम ये देखें, वो जो इंडिविजुअल है वो हो सकता है रिच हो सकता है वो पुअर हो। तो सबके साथ प्रॉब्लम ये आती है, जो 5,000 महीने के कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, 1.5 लाख कमा रहा है, 15 लाख कमा रहा है, तो इन सबके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड, और नीड्स एंड वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करना, स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम जो है, लिमिटेशन की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, दैट द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स ऑफ टू फुलफिल देम आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। एट एनी टाइम ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर ऑफन प्रोड्यूस। जैसे हम एक इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव से हमने समझ लिया, अब हमें प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखें कि प्रोड्यूसर के पास भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड हैं। तो उसको जो
प्रोड्यूस करना है तो वो लिमिटेड ही प्रोड्यूस कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम आती है। तो वो हमें किस में हेल्प करता है, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करता है। प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें हेल्प करता है। हमने पहले भी देखा था कि इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन लोग भी रह रहे हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो रह रहे हैं, उनका कारण क्या है? उनका कारण यही है कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। वहाँ पे इनकम के उनको नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक की, कि हमें कैसे जो पैसे को बचाना है, सेविंग हैबिट्स लानी है। तो उन चीज़ों को एक इंडिविजुअल के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को भी समझना जरूरी है। दिस इज़ बिकॉज द प्रिवेलिंग सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज आर एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट। द रिसोर्सेज लैंड, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपका लैंड है, लेबर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, लेबर को हम मैन भी बोलते हैं, आपका कैपिटल इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, हम मनी भी बोलते हैं, आपका एंटरप्रेन्योरशिप इसको मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें इन सब चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है, इनके बिना हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर यूटिलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें किस में हेल्प करते हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस करने के अंदर। इकोनॉमिक गुड्स को हम उन चीज़ों पर खर्च करेंगे, जैसे कि आपने देखें कि हर कंट्री जो है अपने डिफेंस बजट के ऊपर कुछ पैसा खर्च करता है। तो ये जो बजट के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या ये जो बजट है गवर्नमेंट इसको बढ़ा सकती है, कम कर सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, यस। इंडिया के अंदर भी 8% जो डिफेंस बजट घटाकर 2.1% लाया गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है किस सेक्टर पर कितना खर्च करना है उसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है। दिस फैक्ट एक्सप्लेन स्कैरसिटी बिकॉज द प्रिंसिपल प्रॉब्लम ऑफ ईच सोसाइटी सजेस्ट द लॉ ऑफ स्कैरसिटी। कि हर प्रॉब्लम, हर सोसाइटी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, कि ये प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें हमें हेल्प करती है इकोनॉमिक्स। तो हम ये देखेंगे, हम उन चीज़ों को ही प्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि हम देखें कि जो बेसिक्स नीड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की फैसिलिटीज़ हैं, उन पर हम पहले खर्च करेंगे। जैसे गवर्नमेंट जो इनकम कलेक्ट करती है उसका आप देखें तो टैक्सेस वगैरह पे करते हैं हम। जो डायरेक्ट टैक्स हम इंडिविजुअल पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स फर्म पे करती है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो गवर्नमेंट किस पर खर्च करती है? जैसे रोड बनाने पर, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ है, स्कूल्स वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो कहीं नहीं गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है। अब आपको ये तो पता ही है कि गवर्नमेंट हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती। तो हमारा भी कोई रोल बनता है कि हम क्या करें, गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह टाइमली पे करें। तो गवर्नमेंट्स को हम टाइमली टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंस भी करेगी। हम ये कहते हैं कि शुरुआत हमें एक इंडिविजुअल को खुद से करनी होगी, यही शुरुआत जो है हमें आगे क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो हम देखें, सिंस आर वी लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ scarcity a society can produce only a small portion of the goods and services that people want. These therefore scarcity of resources gives rise to the fundamental economic problem of the choice। अब हम इस चॉइस को कैसे हम कर सकते हैं पूरा, तो हमने देखा था कि एक इंडिविजुअल है, उसकी बर्थ और डेथ के बीच में क्या आता है, चॉइस आता है, बी फॉर बर्थ डी फॉर डेथ। तो यदि चॉइस हमारी अच्छी है तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी क्या होगी, अच्छी होगी। ए डिसीजन टू सप्लाई वन गुड्स रिक्वायर ए चॉइस टू सप्लाई लेस ऑफ द अनदर गुड्स। हमें कौन सी प्रोडक्ट की जो है सप्लाई को कम करना है, किसको हमें ज़्यादा करना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट ने डिफेंस बजट को क्या किया, कम किया। तो कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज, रोड वगैरह इन पर ज़्यादा एक्सपेंस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ पर ज़्यादा खर्च किया। आप अभी ये देखें कि जो हम डिफेंस के अंदर 5 साल के लिए अग्निवीर जो गवर्नमेंट लगा रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने बजट्स को क्या कर रही है, कम कर रही है। उस पैसे को बचा के वो कहीं और लगाना चाह रही है। तो ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन रहता है कि गवर्नमेंट उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करे। फॉर इंस्टेंस, मोर रोड ए कंट्री डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए फ्यूअर रिसोर्सेज विल फॉर बिल्डिंग द स्कूल्स, की हमें रोड बनाना है, स्कूल बनाना है। तो द सो प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस अराइज व्हेन देयर इज ए अल्टरनेटिव वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स। तो जैसे हमें देखना है कि हमें अल्टरनेटिव क्या, हमें स्कूल नहीं बनाना है, या फिर हमें रोड बनाना है, या रोड नहीं बनाना है, या हमें स्कूल बनाना है। तो ये क्या कहलाता है, आपका अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट कहलाता है, जिस ऑप्शन को हम छोड़ते हैं। मान लीजिए डिफेंस का बजट कम करके हम स्कूल, रोड पर पैसा लगा रहे हैं, तो डिफेंस का बजट जो हमने कम किया है वो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको हम यूनिट 3 के अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो, आप वही जो डायग्राम था जो हमने देखा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो यहाँ पे आ गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटी जो इंडिविजुअल से शुरू होती है, बिजनेस फर्म्स तक जाती है, फिर गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। देयर आर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन अराइज फ्रॉम द दैट आर मेड बाय पीपल वेदर दे आर इंडिविजुअल गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पे देखें तो ये डायग्राम हमें यही बता रहा है कि कैसे पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। जैसा कि इंडिविजुअल जो है फर्म से प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो
प्रोड्यूस फर्म को करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट सेल प्रोड्यूस करके उसको सेल करना पड़ेगा। इंडिविजुअल की जो 5 Ms की फैसिलिटीज़ है, चाहे मैन है, आपका लेबर जो है, तो कहीं ना कहीं फर्म्स को वो चाहिए। गवर्नमेंट्स को टैक्सेस वगैरह चाहिए। हम देखें गवर्नमेंट टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में पैसा कलेक्ट कर रही है, फिर वो एक्सपेंस कर रही है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए। तो यही कहलाता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी के अंदर यदि हमने ये डिसाइड कर लिया क्या ये फ्लो ऑफ मनी जो है वो एक्सपेंडिचर किस पर किया जाएगा, तो यही कहलाता है आपका कि इकोनॉमी जो है रेगुलेटेड है, कंट्रोल है। हम इनकम एक्सपेंसेस का डिफरेंट सेक्टर पर एलोकेशन डिसाइड कर रहे हैं। जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सही होगा तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करेंगी, आगे हेल्प करेंगी। यहाँ पे हमने डिटेल देखी है कि हाउस होल्ड क्या करता है। हाउस होल्ड आर द कंज्यूमर, दे मे बी सिंगल इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। ये हमने आगे डिमांड के अंदर भी पढ़ना है कि कंज्यूमर कौन होता है, जो जिसके पास रिसोर्सेज ओन हैं। द हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ द थिंग्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट। हमने 5M पढ़े थे, याद हो आपको। मैन, कैप, मनी, आपका जो था मैनेजमेंट था, जहाँ जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड यूज़ में ले रहे हैं। तो फर्म्स क्या है जो प्रोडक्ट्स को बना रही है, द फर्म इज एम्प्लॉयड द इंटरचेंजली प्रोड्यूस है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो एंगेज है वो फर्म्स कहलाती है। तो फर्म्स जो है वो किसी भी सेक्टर से हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, किसी भी सेक्टर से हो सकती है। ऐसे गवर्नमेंट है कि इकोनॉमी के अंदर हम देखें कि इकोनॉमी जो गवर्नमेंट ओन रहती है, इसको हम बोलते हैं सोशल इकोनॉमी। जैसे हम बात करें कि जो आपके अंडर डेवलप कंट्री हैं कुछ, जहाँ पे डेवलपमेंट अभी हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कोई डेवलप कंट्री, तो वो अलग अलग कंट्री है। जैसे कैपिटल इकोनॉमी हुई आपकी, यहाँ पे पूरा प्राइवेट सेक्टर का रहता है। फिर आपकी सोशल इकोनॉमी रही, यहाँ पूरा गवर्नमेंट सेक्टर का रहता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे अंदर आपको कुछ सेक्टर प्राइवेट में देखने के लिए मिलेंगे, कुछ गवर्नमेंट के लिए देखने के लिए मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट्स का क्या इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमी को रेगुलेट कर रही है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एलोकेशन कैसे किया जा रहा है, फुल यूटिलाइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, एफिशिएंटली प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये गवर्नमेंट सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि इस लेक्चर के अंदर हमने मोस्टली क्या पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है। जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें, तो इंडिया क्या है, आपका रिसोर्स जो है संसाधन प्रधान देश है, लेकिन यहाँ के निवासी क्या हैं, गरीब हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि गवर्नमेंट का डिसीजन रहता है, गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को कहाँ यूटिलाइज़ करेगी, कैसे यूटिलाइज़ करेगी। गवर्नमेंट का डिसीजन डिसाइड करता है कि यदि हमने डिसीजन अच्छा लिया तो वो एंटायर सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए, फर्म के लिए, बिजनेस के लिए क्या रहेगा, आपका फेवरेबल रहेगा। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्शन जो है, कंजम्पशन वगैरह, वो चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। हम कहीं ना कहीं देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि इकोनॉमी का फुल यूटिलाइजेशन होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, एफिशिएंसी होगी प्रोडक्शन के अंदर, तो वो हमें हेल्प करेगा अल्टीमेटली ग्रोथ को अचीव करने में। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर हमने यही देखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें जो कंट्री के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में क्या करती है, हेल्प करती है, ताकि इकोनॉमी ग्रोथ कर सके। तो हम ये देखें, इट रिमूव इट्स डिफेक्ट फ्रॉम रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट ऑल्सो यूज रिसोर्सेज टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज itself, which are sold to the household and firm, decision making agents taking economic decision। तो ये सब चीज़ें हम देखें कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा ले रही है, किस पे खर्च कर रही है, वो इकोनॉमी के, गवर्नमेंट के डिसीजन इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज आर ऑफ द 3 मेन एक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। यदि कंजम्पशन अच्छा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो ये इंटर रिलेट करते हैं। तो हमें प्रोडक्शंस को बढ़ाना तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बढ़ाना है, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए लोगों की इनकम को बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इंटर रिलेटेड, एक सर्कुलर के अंदर आती हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।